थोड़ा ये कौम और मिल्लत पे कुछ तबसरा है, किस तरह से मोहब्बत इखलास के साथ रह सके। सबसे पहली बात यह है कि अगर सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दें और एक दूसरे को इस नुक्ते नज़र से देखें कि वो भाई हैं, क्योंकि हम सब लोग आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, तो इत्तेहाद भी आ जाएगा और मोहब्बत भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। क्या पैगाम दिया इस गांव वाले को? पैगाम इस गांव वालों को ये दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की जाए। अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत का रास्ता सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करके ही हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जितनी बुराई है जो आ गई है इस माशरे में, उसको दूर करना होगा, तभी अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत नसीब होगी इंशाअल्लाह। अभिवादन स्वीकार कीजिए वर्तमान परिदृश्य के साथ। मैं हूँ आपका मेजबान नजर आलम सिद्दीकी। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगला प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम बहादुर राष्ट्रीय विख्यात इस्लामिक शिक्षाविद बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्य में संचालित गैर सरकारी संस्थान इमारत शरिया के अध्यक्ष, खानकाह रहमानी मुंगेर के प्रबंध निदेशक सह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद फैसल वली रहमानी के उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया गया है। देखिए संवाद। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से चंद लोग अभी जुमा के खुतबे में मौजूद होंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस बात को कबूल करेंगे और अपने अपने घरों में निकाह को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का आगमन हुआ है और किस पैगाम के तहत उनका आना हुआ और क्या मैसेज दिए हैं आपके समाज को? उनका आना हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है और गांव में आए थे। एक निकाह था, जनाब हाजी मसलउद्दीन साहब की बच्ची का निकाह था। उसी निकाह में शामिल होने के लिए हजरत आए थे और निकाह के बाद उन लोगों ने गांव के मैटर को भी, गांव के मसले को भी बहुत अच्छे ढंग से सुना और हल करा दिया है, जिसमें खुलासा ये है कि सभी आदमी को मिलजुल कर रहने की तलकीन किए हैं और जो भी आपस का मामला था सब सुलह सफाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। किसका मामला था, क्या चीज निपटारा हुआ? वो आपस में कुछ कमेटी का मामला था। मस्जिद की कमेटी बनी हुई थी पहले की, फिर एक नई कमेटी बनी थी, तो उन दोनों कमेटी को ख़त्म करके नए लोगों को मौका देने के लिए फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आए और टाइम भी काफ़ी, वक्त भी दिए काफ़ी, और जो भी मसले थे वो भी हल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सारे मसले हल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना वक्त जो है कम से कम लमसम वही 4 से 5 घंटा दिए हैं हम लोग के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत किस्मत की बात है और हम इस बात को हम लोग बहुत टाइट करते हैं और एक जिम्मेदार आदमी की बात को मानना हमारे लिए ज़रूरी है और हम लोग अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, ताकि अल्लाह ताला खैर का मामला हो और गांव में अमन शांति बनी रहे इंशाअल्लाह। चलिए, मुर्शिद फरमाया करते थे जैसे 5 उंगलियां हाथ में हैं, मुआशरे में ऐसे ही लोग हैं। कोई बड़े मालदार हैं, इल्म है, कोई दानिश्वर हैं, किसी को इल्म है तो दौलत नहीं है, किसी को दौलत है तो इल्म नहीं है, किसी के पास दौलत और इल्म दोनों नहीं है लेकिन अकल है। तो फरमाते थे बड़े जरा झुकें और छोटे जितने लोग हैं, छोटे मझले जो लोग हैं, वो सब आपस में मिल जाएं और मिलकर यूं बन जाएं, एक साथ हो जाएं। और उसके बाद ये घूसा अगर किसी के ऊपर पड़े तो समझे कि कोई चीज़ पड़ी है। ये है आपस में इत्तेहाद की ताकत। इसलिए छोटी छोटी बातों की वजह से मिल्लत इस्लामिया के अफराद को नहीं चाहिए कि आपस में इंतशार, इफ्तराक और शिकाक पैदा करें, बल्कि इनको जितने पॉइंट पर निभना है उतने पॉइंट पर निभें। आज मैंने जुमा की नमाज में भी इस उन्वान पर बातों को रखी है और लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अब ये वक्त आपस में लड़ने और झगड़ने का नहीं रह गया, बल्कि वक्त है कि आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहा जाए।
हम लोगों के पीर मुर्शिद मौजूदा अमीर शेख हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी रहमतुल्लाह आली एक निकाह हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इसी मौके से हम लोगों को जुमा की नमाज यहाँ पढ़ने का शर्फ हुआ, हासिल हुआ शर्फ, और इसी मौके से मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक दे और अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, लोग हर तरह से मिलजुल कर मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मैं मदरसा रहमानिया सुपौल में दारुल इफ्ता में सदर मुफ्ती के हैसियत से और नायब मोहतमिम के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें भी सबात कदमी नसीब फरमाए और इखलास के साथ खूब खूब खिदमत का मौका अता हो।